नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर कई बार बहस हो चुकी है और अभी भी बहस जारी है। इस बार बहस हो रही है कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद के एक वायरल वीडियो पर। वीडियो में आज़ाद कहते दिख रहे हैं कि इस्लाम का जन्म 1500 साल पहले हुआ था। भारत में कोई भी बाहरी नहीं है, हम सभी इस देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। उनके इस बयान पर नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है। आज़ाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुलाम नबी आज़ाद का यह वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का बताया जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने डोडा के चिरल्ला गांव में एक सरकारी स्कूल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीरी मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों से इस्लाम में परिवर्तित किया गया था और यहां इस्लाम से पहले हिंदू धर्म था। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि भारत में इस्लाम 1500 साल पहले अस्तित्व में आया था, जबकि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। 10-20 मुसलमान होंगे जो मुगल सेना के सैनिक होंगे और मुगल सेना के साथ भारत आए होंगे, अन्यथा पूरा भारत हिंदू है और इसका उदाहरण कश्मीर में मौजूद है। 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं था, वहां सभी कश्मीरी पंडित थे। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। आज़ाद ने कहा कि हम बाहर से नहीं आए हैं, इसी मिट्टी की पैदावार हैं और इसी मिट्टी में खत्म होना है। हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। हमारे देश में मुसलमान हिंदू से धर्मांतरण होने के बाद हुए हैं। कश्मीर में सभी मुसलमान कश्मीरी पंडितों से धर्मांतरित हुए हैं। सभी का जन्म हिंदू धर्म में ही हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं गुलाम नबी आज़ाद का वह वीडियो। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ है, और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। कांग्रेस का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि किसी नेता ने बताया कि कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए हैं। मैंने कहा कि अंदर बाहर से कोई नहीं आया, सब हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। कश्मीरी पंडितों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इसलिए मैंने कहा कि सभी लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए थे। हमारे हिंदू भाई मरते हैं तो उन्हें जलाया जाता है, उनके बाद उनके अवशेष दरिया में डाल दिए जाते हैं जो जल निकायों में चले जाते हैं। उस पानी का उपयोग सिंचाई में भी किया जाता है और फिर से हम उन फसलों के रूप में उपयोग करते हैं। इससे पहले जेएनयू की छात्र संघ नेता शहला राशिद का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए डेवलपमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी, उनकी सरकार की भी तारीफ की थी। डोडा में दिए गए भाषण में गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि कश्मीर में 600 साल पहले सिर्फ कश्मीरी पंडित थे, फिर कई लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। इस दौरान आज़ाद ने लोगों से भाईचारा, शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है और आग्रह करते हुए कहा कि धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लोगों को धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। उनके इस बयान पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा है सच कहा है। अगर इस सच को सभी स्वीकार कर लें तो हिंदुस्तान की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी खुद कई बार कह चुके हैं कि उनके पूर्वज कश्मीरी हिंदू ही थे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि अगर यहां बाहर से मुगल आए तो उनकी फौज में थोड़े बहुत मुस्लिम थे, बाकी तो यहीं से बने हैं। भारत में मुसलमान मूल रूप से हिंदू ही हैं।
कांग्रेस से अलग हो अपना अलग राजनीतिक दल बनाने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम बाहर से नहीं आए हैं, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, ब्राह्मण, गुज्जर, बकरवाल, कश्मीरी, हम सभी इसी मुल्क और इसी मिट्टी का हिस्सा हैं। हम सभी ने मिलकर इस मुल्क को, इस रियायत को, इस घर को बनाया है। यही हमारा घर है, हमें इसी मिट्टी में खाक हो जाना है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वास्तविकता यही है कि आज से 1400 साल पहले तक कोई व्यक्ति मुस्लिम नहीं था। करीब 600 साल पहले यहां मुस्लिम आए और फिर जिस तरह से यहां मतांतरण हुआ ये सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के जिस बयान पर इतनी बातें हो रही हैं उस पर पहले भी व्यापक चर्चा हो चुकी है। 10वें गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्रों को हिंदू धर्म के लिए बलिदान दिया। उनके पिता और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी हिंदुओं को बचाने के लिए ही अपना सर्वस्व बलिदान किया। राजौरी पुंछ में आज भी मुस्लिम कहते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू राजपूत थे। हिंदुस्तान में मुस्लिमों को यह समझना होगा कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे। श्री राम हमारे आदर्श थे। जिस दिन यह होगा उसी दिन सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। आमतौर पर माना जाता है कि कश्मीरी पंडित वो लोग होते हैं जो कश्मीर के निवासी हैं, जो ब्राह्मण हैं और जिनका धर्म हिंदू है। लेकिन कश्मीर में मुस्लिम पंडित भी रहते हैं। वो अपने सरनेम टाइटल की जगह पंडित लगाते हैं, लेकिन धर्म से मुसलमान हैं। ये बड़ा सवाल है कि कश्मीर के मुस्लिम अपने नाम के साथ पंडित क्यों लगाते हैं। कश्मीर में कई तरह के लोग अपने सरनेम टाइटल के साथ पंडित लगाते हैं, लेकिन कश्मीर में अपने नाम के साथ पंडित टाइटल लगाने वाले मुसलमानों की अलग कहानी है। मोहम्मद दैन फौक अपनी मशहूर किताब कश्मीर कौम का इतिहास में पंडित शेख नाम के चैप्टर में लिखते हैं कि कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सब हिंदू ही हिंदू थे। इनमें हिंदू ब्राह्मण भी थे, इसके साथ ही दूसरी जाति के भी लोग थे। लेकिन ब्राह्मणों में एक फिरका ऐसा भी था जिनका पेशा पुराने ज़माने से पढ़ना और पढ़ाना था। इन लोगों को पंडित कहा जाता था। इसी किताब में आगे लिखा गया है कि इस्लाम कबूल करने के बाद इस फिरके ने पंडित टाइटल को शान के साथ कायम रखा। इसलिए फिरका मुस्लिम होने के बावजूद अब तक पंडित कहलाता रहा है। इसलिए मुसलमानों का पंडित फिरका शेख भी कहलाता है। सम्मान के तौर पर इन्हें ख्वाजा भी कहा जाता है। मुस्लिम पंडितों की ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में है। कश्मीर में मुसलमान पंडितों की आबादी करीब 50,000 रही होगी। ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। जो मुसलमान पंडित हैं ये कश्मीर के मूल निवासी हैं, ये बाहरी नहीं हैं। ये किताब कहती है कि असली कश्मीरी तो ये पंडित ही हैं। कश्मीर की कई मुस्लिम ट्राइब्स भी इसी तरह की हैं। इसी तरह कई मुसलमान टाइटल के तौर पर भट्ट या बट लिखते हैं। इसके पीछे भी कहानी है। ये लोग वो हैं जिन्होंने काफी पहले धर्म बदला और हिंदू से मुस्लिम बन गए। पंडित भी बट लिखते हैं। जिन मुसलमानों ने अपने साथ पंडित लगा रखा है उनका इस्लाम कबूल करने से पहले सबसे ऊंचा वर्ग था। ये ब्राह्मणों में भी सबसे बड़ा वर्ग था। इतिहास और शोधपरक किताबें कहती हैं कि कश्मीर में असल नस्ल पंडित नहीं थी बल्कि जैन थे और बाद में बौद्ध थे। फिर वहां पंडितों का राज हो गया। फिर यह हुआ कि जो पंडित मुस्लिम बन गए, जब उन्होंने अपने नाम के साथ टाइटल के तौर पर पंडित को जोड़ा तो इस पर न हिंदू पंडितों को कोई आपत्ति थी और न ही मुसलमानों को। इस तरह कश्मीर मुसलमानों में पंडित लिखने वाला एक समुदाय शामिल हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि कश्मीर में क्या है कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी ब्राह्मणों के तौर पर जाना जाता है, जो कश्मीरी हिंदुओं का एक ग्रुप था। मुख्य तौर पर सारस्वत ब्राह्मण थे।
मुख्य तौर पर ये कश्मीरी घाटी के पांचा गौड़ा ब्राह्मण से ताल्लुक रखते थे। मध्यकाल में इस्लाम आने के बाद इन्हीं लोगों ने धर्म बदला। वैसे 3री सदी में यहाँ के हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था और 8वीं सदी के आसपास कश्मीर में तुर्किक और अरब हमले बढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने पर्वतों से घिरी कश्मीर वैली को अनदेखा किया क्योंकि वहां जाना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन 14वीं सदी तक कश्मीर घाटी में भी मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। इसकी कई वजहें थीं, जिसमें बार बार हमले, भीतरघात आदि शामिल थे। शासक भी कमजोर थे। खुद ब्राह्मण लोहारा हिंदू राजवंश से खुश नहीं थे। पहले वो टैक्स के दायरे में नहीं थे, लेकिन लोहारा वंश के आखिरी राजा सुखदेव थे और आखिरी राजा सुखदेव ने उन पर टैक्स लगा दिया था। 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर बुत सिकान ने बड़े पैमाने पर लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। वो सब देश के दूसरे हिस्सों में चले गए। कुछ ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन बुता शिकन का उत्तराधिकारी हिंदुओं को लेकर उदार था। पंडितों के बगैर कश्मीर की संस्कृति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। वो वहां की विशिष्ट संस्कृति के वाहक हैं। इसमें एक शब्द और आता है, वनवासी कश्मीरी पंडित। दरअसल ये वो पंडित थे जो मुस्लिम राजाओं के दमन के कारण देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए थे। हालांकि उनमें से बहुत से वापस लौट आए थे। उन्हें वनवासी कश्मीरी पंडित कहा गया। साथ ही वो पंडित जो मुस्लिम राजाओं के सामने झुके नहीं बल्कि डटे रहे, उन्हें मलमासी पंडित कहा गया। जो कश्मीरी पंडित व्यापार करते थे, उन्हें बुहिर कश्मीरी पंडित कहा जाता था। इसके साथ ही नाम आता है मुस्लिम कश्मीरी पंडितों का। ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो पहले हिंदू थे लेकिन बाद में मुस्लिम बन गए, लेकिन पंडित सरनेम अब भी लगाते हैं। ये लोग भट्ट, बट, धर, दार, लोन, मंटू, मिंटू, गनी, तांत्रे, मट्टू, पंडित, राजगुरु, राठैर, राजदान, मगरे, याटू और वानी जैसे जाति नाम भी अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हिंदू धर्म इस्लाम से कहीं ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। 73 साल के गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में 50 साल तक रहने के बाद अलग होने का फैसला किया था। पिछले साल 26 सितंबर को उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लॉन्च की थी। कांग्रेस से अलग होने की वजह बताते उन्होंने कहा था कि 2013 में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, उपाध्यक्ष का पद संभाला, तो उन्होंने पूरे परामर्श तंत्र को ध्वस्त कर दिया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता के संबंध में यह बयान दिया है। हालांकि देश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गुलाम नबी आजाद के इस बयान का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी विरोध किया है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने साफ किया कि उनका मतलब हिंदू मुसलमान एकता से है। आजाद ने कहा कि इस्लाम दुनिया देश में कभी तलवार के बल पर नहीं फैलाया गया, बल्कि प्यार और संदेशों के जरिए फैला है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने यह भी कहा है कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है और यह बात सच है, क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है, लेकिन सदियों पहले अन्य देशों में इसका विस्तार होने के कारण यह यहां पहुंचा है। जिस बयान को लेकर बवाल मचा है, उसमें गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि भारत में बहुत कम मुसलमान बाहर से आए हैं, ज्यादातर हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है और इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया है। यही बात पहले से कही जा रही है। अलग अलग मंचों से यह बात कई बार कही जा चुकी है। जो सत्य है उसे स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं। यही बात साबित की है गुलाम नबी आजाद ने। सच भी यही है कि सनातन धर्म, जिसके नाम में ही सनातन है, जो सबसे पुराना धर्म है, जिसे मानने वाले हिंदू हैं और कालांतर में सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू शब्द को ही धर्म मानने लगे और हिंदू धर्म कहने लगे। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, यही हमारी पहचान रही है और भारत की पहचान रहेगी। कुछ लोग इसे आज स्वीकार कर चुके हैं,
बाकी लोग भी इसे धीरे धीरे स्वीकार कर लेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।